प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कबीर के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि थे। कबीर चरित्रबोध और कबीर कसौटी ग्रंथों के आधार पर इनका जन्म 1455 विक्रम संवत को हुआ था। निसंतान नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने इनका लालन पालन किया। रामानंद इनकी दीक्षा गुरु थे। इनका अधिकांश समय काशी में व्यतीत हुआ। अपने व्यवसाय से संबंधित चरखा, ताना बाना आदि को इन्होंने अपने काव्य में प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त किया है। कबीर कसौटी के आधार पर इनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रम ईस्वी के लगभग मगहर में हुई। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही न हाथ, कथन इस ओर इंगित करता है। इनमें अद्भुत काव्य प्रतिभा थी। इनकी वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से किया, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ है। देखिए, जब हम कबीर की साखियों की विषय वस्तु के संबंध में विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि कबीर की साखियों में गुरु महिमा, सुमिरन को अंग तथा विरह को अंग की तात्विक विशेषताएं सामने आती हैं। कबीर की वाणी का यह तत्व आध्यात्मिक विषय वस्तु की ओर संकेत करने वाला है। अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने वाला पथिक सर्वप्रथम गुरु के साहचर्य से ही अपनी दिशा निर्धारित करता है। सद्गुरु के प्रभाव में आकर साधक की चित्तवृत्ति अंतर्मुखी बन जाती है। सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य का भाव जागता है और क्रमशः आध्यात्मिक संपत्ति की ओर उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। गुरु के प्रति एक निष्ठा और गुरु के बताए मार्ग पर अविचल भाव से चलते रहने से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। कबीर ने गुरु महिमा को रेखांकित करते हुए अनेक साखियों की रचना की है तथा गुरुदेव को अंग शीर्षक से अनेक साखियों की रचना की है। कबीर की साखियों का दूसरा प्रसंग सुमिरन को अंग शीर्षक से सामने आता है। कबीर का कथन है कि गुरु कृपा से जो प्रकाश अंतर जगत में उत्पन्न होता है वह अद्भुत तृप्ति प्रदान करने वाला है। ईश्वर का स्मरण एक प्रकार से जीवन का एकमात्र सार है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। एक अन्य साखी में कबीर कहते हैं कि सांसारिक संपत्ति बटोरना, लौकिक उत्कर्ष की ओर बढ़ना, माया और भ्रम में उलझना वृथा है। जीवन का एकमात्र सार है परम तत्व का सुमिरन। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। सुमिरन का यह भाव साधक के भीतर सांस सांस में चलता रहता है और वह निरंतर उसी में लीन रहता है, यहाँ तक कि वह अपना निजत्व खोकर राममय हो जाता है। तू करता तू भया, मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखें तित तू। कबीर ने सुमिरन की एकाग्रता की तुलना चारों दिशाओं में लगी हुई आग से की है। कबीर चित्त चमकिया, चौहविस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गढ़ा, बेग लेव बुझाई। इस प्रकार कबीर की साखियों की विषय वस्तु में सुमिरन तत्व पर विशेष बल दिया गया है। कबीर की साखियों में क्रमशः सुमिरन को अंग के बाद विरह को अंग का प्रसंग आता है। गुरु कृपा से ईश्वर स्मरण और सतत स्मरण से चेतना की गहराई में विरहानुभूति जागृत होती है। यह आध्यात्मिक उन्नति का तीसरा सोपान है। यह विरहानुभूति अत्यंत रहस्यमयी और जटिल है। साधक जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है वो प्रियतम की विरह में और गहराई में उतरता जाता है। विरह को अंग के अंतर्गत कबीर ने आत्मा को एक विरहणी नायिका की कोटि में चित्रित किया है। वो कभी कभी एक सामान्य वियोगिनी की भांति प्रियतम की बाट जोती रहती है। विरहनी ऊभी पंथ सिरी,
पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही जीव का, कब्र मिलेंगे आई। विरह की इस अनुभूति का स्वरूप कबीर इस भांति प्रकट करते हैं। कबीर पीर पिरावनी, पंजर पीड़ न जाई, एक जो पीड़ परीति की, रही कलेजा छाई। विरहिणी और प्रियतम का संबंध एक बड़ा रहस्यमय है। सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित्य, और न कोई सुनी सके के साई के चित्त। कबीर कहते हैं कि आध्यात्मिक विरह की अनुभूति निरंतर वियोग की आग में जलते रहने की है। इंद्रियों की विलासिता में डूबा हुआ संसार खाता पीता और मौज मस्ती का जीवन जीता है, जबकि कबीर जैसा साधक प्रियतम की याद में निरंतर जागता हुआ रोता रहता है। इस प्रकार कबीर ने विरह को साधक की विभूति के रूप में स्वीकार किया है। कबीर की साखियों की भांति ही उनके पद भी आध्यात्मिक अनुभूतियों से युक्त हैं। आरंभिक पदों में कबीर ने अपने को दुल्हनी बनाकर गाया है। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। प्रियतम के आगमन पर दुल्हन अपने को धन्य मानती है। यह प्रियतम की कृपा है कि उन्होंने उदारतापूर्वक मुझे सुहाग प्रदान किया है। मेरे निराती जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछुना कीना, सखी सुहाग मोहि दीना। कबीर के पदों में कहीं कहीं गोकुल नायक बिठुला की चर्चा है, तो कहीं नरहरि की ओर संकेत है। कुछ अन्य पदों में अवधूत की भी चर्चा आई है। अनहदनाथ और षटचक्रों का भी संकेत है। इस प्रकार कबीर सगुण और निर्गुण से परे जाकर उस परम तत्व की अनुभूति को रूपायित करते हैं। कुल मिलाकर कबीर का अध्यात्म अनेक दिशाओं से प्रेरणा ग्रहण करता है और फिर अपने मौलिक पंथ का निर्माण करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीर सगुण निर्गुण के परे अद्भुत साधक थे। यही उनके व्यक्तित्व का प्रबल आकर्षण है। आज हम लोगों ने कबीर के काव्य में की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में चर्चा की है। अगले व्याख्यान में हम कबीर की रहस्यानुभूति और उनकी भाषा के संबंध में बात करेंगे।